हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्ज़ाम पावर। दोस्तों, अब से जो भी आप लोगों को वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करने का काम करेगा और आपके फाइनल एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया। तो आप लोग अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, हमारे साथ जुड़कर जो है वो आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए, है ना। तो इसलिए जितने भी आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसको कंप्लीट देखिए और सभी वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट यहाँ पे हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो हिंदी के 50 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से अगर हम लोग पहला क्वेश्चन का बात करें डियर फ्रेंड्स, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बताइए। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में 1548, 1540, 49 और 50। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे, इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1548, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की जायसी का जो है वो जन्म स्थान है दिल्ली, इलाहाबाद, जायस जो कब्र अमेठी में है, और ऑप्शन डी में हमारा भागलपुर। आप लोग सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साहित्य लहरी के रचनाकर हैं। साहित्य लहरी के रचनाकर कौन है? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सूरदास। देखिए जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जानेंगे तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे बताने का प्रयास भी करते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बताएंगे हमें आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि काशी में, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत ही आराम से। क्या क्वेश्चन कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए, यानी कि विद्याध्ययन किए थे कितने वर्षों तक रहकर, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, या 18 या 20 वर्षों तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, 15 वर्षों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि संसार शब्द में, संसार शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संसार शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। यहाँ पे भाववाचक का तो कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समूहवाचक का भी कोई बात नहीं हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि विवाह शब्द है, विवाह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं बताइए। तो विवाह जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो है वो कौन सी कारक है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे अलग होने का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है अपदान, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी करण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए, करण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि रात शब्द का विलोम है बताइए। रात शब्द का विलोम आप लोग नहीं जानेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। रात का विलोम पूछा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या है कि शिवालय शब्द जो है वो कौन सा समास है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। शिवालय शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो शिवालय शब्द में आप लोगों को बता दें कि तत्पुरुष समास है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन हमारा कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ बताइए। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी,
है ना, या छायावादी या प्रबंध्यवादी, तो प्रपद्यवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोगवादी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स कि रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो कब हुआ था, बताइए। तो इनका जो जन्म है बाबू ये कब हुआ था, ये हुआ था 1929 में, 9 दिसंबर 1929। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, बताइए। कहीं नहीं वहीं कविता ये जो है ये किनके द्वारा रचित है, भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर सहाय। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने महान लेखक हुए हैं कि कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लापेज, है ना। हेनरी लापेज को आप लोग लॉक करेंगे, ध्यान में भी रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि द का उच्चारण स्थान आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताइए, कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ। तो आप लोग सभी जानते हैं कि द का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दंत, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि निम्न में शुद्ध शब्द आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा, बताइए। परीक्षा तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और प्रणाम ये भी गलत लिखा हुआ, प्रसाद भी गलत लिखा हुआ, यानी कि प्रशंसा हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्या है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। निरा प्लस धार, देखिए इसका हम करेक्ट आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निराधार, यानी निह प्लस आधार। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्षाबंधन जो है वो कौन सा समास है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रक्षाबंधन कौन सा समास है, बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा डियर फ्रेंड्स की बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बहस करके, ऑप्शन बी झगड़ा करके, ऑप्शन सी बातचीत के जरिए, ऑप्शन डी हंसने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है, बताइए। ये जो पंक्ति है बाबू ये है हमारा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए। तो जो दल विहीन लोकतंत्र है ये बाबू मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। हाँ तो डियर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि नारी और नर एक ही हुस्न की बली दो प्रतिमाएं। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि नारी और नर एक ही प्रकार के द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इस प्रकार सा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है बाबू ये किस शीर्षक पाठ की है, तो ये है बाबू अर्धनारीश्वर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, बताइए किसने पूछा था। तो ये बाबू हो जाएगा लेखक ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 26 की एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है वो आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारा जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी में हमारा दिनकर। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हटा देते हैं और डी को हटा देते हैं। अब आप लोग हमें दो ऑप्शन में से एक
करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन ए में है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी मलियाज, ऑप्शन डी जयशंकर जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक से भरना है। यहाँ पे ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने। बताइए किसने जला दिया था। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एमएन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 29 कि सरैया मन ताल का जल कैसा है। बताइए चंचल, स्थिर, गहरा या गंदा। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्थिर, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 30 की एक बार यहाँ पे हम लोग आराम से देखते हैं। क्या कि सिपाही की माँ एकांकी में बिशनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या चावल चुनती। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए सूत काटती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी कौन सा देखे थे 31 है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ध्यान देंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किनके द्वारा लिखा गया है। बताइए तो ये किनके द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि ध्यान देंगे एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 की कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है बताइए। थियोडोर एडोनो का, मलियज का, रामधारी सिंह दिनकर का या उदय प्रकाश का। तो ये जो कथन है बाबू ये है थियोडोर एडोनो का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 क्या डियर फ्रेंड्स की नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीयनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ क्या है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। बताइए तो नाभादास जी जो हैं ये बाबू वैष्णव दर्शन के धारा के संत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 36 कि नाभादास किसके शिष्य थे। बताइए अग्रदास, रामानंद, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए अग्रदास का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा यहाँ पर बच्चों की चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है बाबू ये है तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। बताइए 1910, 1902, 1915, 1904। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1904, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है बच्चों कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बाबू ये है अशोक वाजपेयी जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। बताइए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अनुभव जो है ये शब्द कौन सा लिंग है। बताइए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो तीर्थ यात्रा जो है बाबू ये है तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि हास्यास्यत पद में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है।
तो कौन सा प्रत्यय है बाबू, तो आस्यद पद है ना, कि यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग करेंगे, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों की, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम है, संज्ञा पदबंध या क्रियापद पदबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया पदबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की समाज का विशेषण क्या होगा बताइए। तो समाज का विशेषण सामाजिक होगा, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं बाबू क्या है कि मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है बच्चों कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, कौन सा ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, तो प्रेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं कि शुद्ध वाक्य है कौन सा है, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है कि यह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ऑप्शन बी में है उसकी स्त्री नहीं है, ऑप्शन सी में उसके बेटे नहीं है, ऑप्शन डी में है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य आप लोगों से पूछा गया है, तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते बच्चों क्या है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है कैसी है, विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज। तो बताइए बेईमान शब्द की प्रकृति कैसी है, तो ये जो है बाबू ये है विदेशज है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।